देखने को ये मिल रहा है कि कुछ ही समय के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है पूर्वांचल दौरा बहुत ही अहम माना जा रहा है। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मथुरा, बलदेव विधानसभा माना जाता है और यहाँ के लोगों के बीच हम लोग मौजूद हैं। जानकारी लेंगे कि दरअसल उनके मन में क्या चल रहा है, क्या देखते हैं किसके अंदर दम होगा, कौन मुकाबले में आने वाला है। सीधे जनता के बीच चलते हैं, जानकारी लेते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। क्या नाम है सर? मेरा नाम विश्वेंद्र चौधरी है। हाँ चौधरी जी, एक बात बताइए, योगी जी की सरकार कैसे लगी? सबसे पहले सवाल, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। योगी जी की सरकार आपको दिख रही होगी, देखो रोड कितने बढ़िया बने हुए हैं। कहीं भी आप देख लो, रोडों की कोई सुविधा नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, सभी किसान बेहद दुखी है। आपने देखा होगा अभी 13 महीने में किसान उठ के गए हैं वहाँ से। तो किसान बेहद दुखी है यहाँ का। इस सरकार ने कुछ नहीं किया अभी तक। एक सवाल है यहाँ पे कि किसानों का अगर बातचीत कर लिया जाए तो सरकार ने तो उन्हें खुश कर दिया है, किसान तो घर चले गए। और आज भी राकेश टिकैत जी अपने घर की तरफ रवाना हुए, काफ़ी भारी तादाद में जो है पब्लिक खुशी मनाते हुए जा रही है। नहीं ठीक है, राकेश टिकैत जी घर पर चले गए, मगर अभी वो संतुष्ट होकर नहीं गए हैं वहाँ से, क्योंकि अभी MSP पर गारंटी नहीं बनी है। उन्होंने केवल, सरकार ने उनको एक आश्वासन दिया है कि हम लोग जो है इस पर काम करेंगे और आगे लोकसभा में चर्चा करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। मथुरा के अंदर क्या माहौल है? मथुरा में बीजेपी 0 है, 5 सीटों पर हार रही है बीजेपी यहाँ से। जी और कौन मुकाबले में है इस बार? यहाँ तो राष्ट्रीय लोकदल मुकाबले में है और कोई पार्टी का कोई पता नहीं है। क्या नाम है सर? मेरा उदयभान नाम है। क्या लगता है इस बार क्या होगा? इस बार भारी तादाद में लोग बाग भाजपा को हराने के फिराक में हैं। क्यों? इसलिए हराने के फिराक में कि ये लोग हिंदूवादी और मुस्लिमवादी की राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति ये लोग करते हैं। हमारे मथुरा में भी ये अभी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराने के लिए पता नहीं क्या क्या करेंगे। मस्जिद का मामला और कृष्ण जन्मभूमि का, हमारे मथुरा के बहुत लोग, इतना अच्छा सौंदर्य उन लोगों ने बनाया कि आपसी भाईचारा उनने बनाया कि इनकी मंशा को हम पूरी नहीं होने देंगे किसी भी हाल में। अच्छा, मोदी जी जो है बनारस दौरे पे हैं इस वक्त और 2-3 दिन से वहीं पे है, क्या मन में चल रहा है? मन में क्या चल रहा है, उनके वो फोटोबाजी करा रहे हैं, वो और कुछ नहीं है। मैं तो अभी भी बैंक से आ रहा हूँ, जब से मोदी जी सरकार आई है, जब से मैं बैंक जाता हूँ, डेली के 15 लाख मेरे खाते में पता नहीं कब आएंगे। रोज बैंक जाता हूँ मैं। तो बैंक इसलिए जाते हैं चेक कराने के लिए? चेक कराने के लिए जाओ, क्या अभी चुनावी वक्त है, क्या पता आ गए तो 1000 रुपये का सिलेंडर आ रहा है। पेट्रोल 100 रुपये लीटर। इतनी महंगाई इन लोगों ने कर दी है कि खाना मुश्किल हो गया है खाने का। एक वक्त की सब्जी 100 रुपये की सब्जी आ रही है एक वक्त की, क्या खाएंगे क्या नहीं। मथुरा में क्या माहौल है मथुरा में ये गरीबों को जो लॉलीपॉप दे रहे हैं, हम जैसे गरीबों को राशन के माध्यम से लॉलीपॉप दे रहे हैं, इनके लॉलीपॉप को लिया जा रहा है, खाया जा रहा है। वोट के टाइम के इनको इनकी खटिया खड़ी कर देंगे। ये सब ने मन बना लिया, सब ने मन बना लिया, सारी बरादरी ने, सारा भाईचारा मजबूत है सबका। मतलब राशन भी दे तब भी तकलीफ है? नहीं, राशन दे रहा है तो किसका दे रहा है? हम लोगों को दे रहा है। बिजली इतनी महंगी कर दी, सिलेंडर इतना महंगा कर दिया, वो चीज़ें हमारी तो हैं। की समस्या क्या रही सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे? समस्या विकास के क्षेत्र में ना तो सड़कें बनी हैं। सड़कों के देखिए, आप ये सड़क देख सकते हो, कैमरे की तरफ दिखा दीजिए जरा। ये देखिए ऐसी सड़कें हैं, सड़कों इनसे परेशान है। रोजगार तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरी उम्र निकल गई, मोदी सरकार आई थी जब मैं रोजगार लेने के लिए वैलिड था। इसी साल में 7-7.5 साल में आपकी उम्र नहीं? जब 7.5 साल एक लंबा वक्त होता है, लंबा वक्त होता है, और उम्र निकल गई मेरी। अब कहाँ नौकरी करूँगा मैं? अब तो वही अपना खेत में लगाऊं। अभी बैंक से आ रहा हूँ कि पैसे आ गए होंगे खाते में। क्या मन में चल रहा है? मन में यही चल रहा है कि कैसे भी करके इनकी खटिया खड़ी करी जाए, यहीं से नहीं पूरे देश से खड़ी करी जाए। क्या नाम है भैया आपका? जी राजकुमार। राजकुमार जी, कैसी लगी सरकार योगी जी? ये सरकार बढ़िया नहीं है, किसान विरोधी सरकार है। किसान आज तरफ है, आपने देखा है 13 महीने सड़कों पर किसान बैठा है, कितनी परेशानी थी। हमारे करीब 750 किसान तो घर चले गए ना, अब उसमें क्या रखा है? किसान घर तो चले गए, किसान को संपूर्ण संतुष्टि अभी कहाँ हुई है? MSP पे गारंटी अभी कहाँ बनाया है इन लोगों ने? कमेटी बना दी है, अभी पूरा संतुष्ट नहीं है किसान। नहीं तो संतुष्ट नहीं हुए तो सवाल तो ये भी है ना कि जब संतुष्टि नहीं हो तो फिर घर क्यों गए आप लोग? देखिए, बहुत लंबा समय हो चुका था और लंबा समय देखते हुए किसान लोग वहाँ से चले गए। और अभी तो हम जैसे लोग यहाँ पर गाँवों में बैठे हुए हैं, सबको इंतजार है MSP कब मिलेगी। MSP एक बहुत बड़ा मुद्दा है किसान के लिए। इस बार यहाँ मथुरा के लोगों का क्या मुद्दा रहने वाला है? देखिए, मथुरा के लोगों का यही मुद्दा है कि किसान की जो समस्याएं हैं, जो उसका समाधान, जो किसान की बात करेगा वो देश पे राज करेगा, यही होगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जो आप लोगों को लगता था कि ये सरकार आने के बाद वो काम हो जाएगा और वो हुआ ना हो?
देखिए मैं आपको बताऊंगा, एक हमारे यहाँ मथुरा में आगरा मंडल के एकमात्र छाता शुगर मिल है, उसके लिए हमारे किसानों का अभी धरना चल रहा है, लेकिन उस मिल को चालू नहीं कराया गया है। जबकि भाजपा वालों ने आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी तो हम छाता शुगर मिल को चालू कराएंगे, लेकिन अभी तक छाता शुगर मिल को चालू नहीं कराया गया। कम से कम 20-25 दिन हमारे किसानों को वहाँ पड़े हुए हो गए, अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। और भी बहुत लोग, उनसे बात करना जरूरी है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम चौधरी प्रेमवीर सिंह अत्री। तो सर एक बात बताइए, सरकार कैसी लगी? सरकार बीजेपी खत्म है हमारी ओर से। राष्ट्रीय लोकदल चौधरी जैन सिंह जिंदाबाद। हम बीजेपी के बारे में ना बोल सकते हैं ना कह सकते हैं। हमारा राष्ट्रीय लोकदल जैन चौधरी। एक समस्या नहीं, एक बात तो बताइए। चलिए ठीक है, वो आपका मानना है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इधर तो मैदान में है नहीं। हमारी धरती क्या है? मैदान में तो सर दिख टप्पल से वहाँ तक क्या रोड है ये आपको दिख रहा है? नहीं, ये सरकार तो सड़कों को लेकर लगातार दावा कर रही है। आज ही कोई सड़क नहीं है, वहाँ से कोई सड़क नहीं। इस एरिया में कोई तरक्की नहीं है हमारे पास। हाँ। हमारा राष्ट्रीय लोकदल है और रहेगा वो जिंदगी भर। समस्या और बताता हूँ मथुरा की आपको। क्या सोच करके इस बार वोट होगा? इस बार सोच के बढ़िया बहुमत से वोट होगा राष्ट्रीय लोकदल का। नहीं, क्या चाहते हैं आप सरकार? हम तो जैन चाहते हैं। अब सरकार से हमारा जैन ताजा, वैसे सरकार हमारी यही है बस। बस मथुरा में जमुना जी का मुद्दा, यमुना महारानी का मुद्दा इतना कर रहा है इन लोगों ने, इतना कर रहा मुद्दा उठाया था। यमुना स्वच्छ शुद्धिकरण के लिए इतना वो किया था कि रुपया डाल दो, रुपया दिख जाएगा। जमुना जी में आज उतर जाओ नीचे तो ये भरोसा होना कहीं इतने ना घड़ जाए, जान तक जा सकती है। इतना दंदल हो गया। नाले शहर के जितने भी नाले हैं सब उसमें जा रहे हैं अधिकारी लोगों को। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजीव है जी। क्या चल रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में हमारे राष्ट्रीय लोकदल चल रहा है और इधर जो अखिलेश यादव चल रहे हैं। बीजेपी तो हमारे यहाँ से 0 पे जा रही है बिल्कुल। हाँ जी। केशव प्रसाद मौर्य तो ये कह रहे हैं कि 40 में बंटवारा होगा, 100 में से 60 तो हमारे पास है। वो भी तो पहले बहुजन समाज पार्टी में थे। आज पहले वो भी बहुजन समाज पार्टी में थे। बहन जी के मारे हुए जब उन्होंने जो है चम्मच बन गए वहाँ जाके। अब तो कुछ भी गया, उनका स्कूल है। आज मैं स्टूल में ठीक है, वो स्टूल ही मिलता है उन्हें। कल भी एक वहाँ पे योगी जी का प्रोग्राम था, उसमें कोने में जगह मिली थी केशव प्रसाद मौर्य जी को। चलिए, उसमें क्या दिक्कत है? एरिया बहुत लोगों ने एरिया है। अरे डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है। उप मुख्यमंत्री का मतलब ही ये होता है उप और चुप। योगी जी कह देते हैं उप चुप, उनको शांत करा दिया जाता है। वो तो बेकार का पद लेके बैठे हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके समाज की भी बात नहीं उठ रही है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? देखिए रोडों की ऐसी स्थिति है। रोड देखिए, रोड के बारे में सरकार में तो आप मतलब जहां भी आप बातचीत करेंगे बारे में बात कर लो। महंगाई देखो कौन सी चीज अच्छी है? अच्छी तो कोई चीज है ही नहीं। पेट्रोल ले लो, रसोई गैस ले लो, गरीब आदमी के लिए खाना बनाने तक के लिए दिक्कत हो रही है। रसोई गैस 1000 रुपए का सिलेंडर पहुंच गया, सबको पता है। थोड़े दूर आ जाइए। और महंगाई तो पिछले सरकारों में भी थी, क्या दिक्कत थी? नहीं, इतनी महंगाई नहीं थी। उतार चढ़ाव आते, लेकिन इतना महंगाई नहीं। डीएपी देख लीजिए, डीएपी के लिए लाइन लगानी पड़ी हमें। तो इस बार महंगाई अब फिलहाल यूरिया नहीं मिल रहा है किसान के लिए। तो इस बार फिर मारे होगा। बिल्कुल होगा। और महंगाई होगा और जो किसान की दिक्कतें हैं उसके लिए होगा। और रोजगार, हमारे युवा हैं कितने परेशान हैं। कोरोना काल में जिनकी उम्र निकल गई उनको छूट दी जानी चाहिए। हमारे जो युवा हैं वो धरना भी जगह जगह कर रहे हैं, लेकिन उनको छूट देनी चाहिए कि नहीं? ये लाल टोपी वाले कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी की लाल टोपी और जालीदार टोपी वाले टाइप के जो गुंडे हैं उनको जनता माफ नहीं करेगी, जेल में जगह। अच्छा, ये बीजेपी की जो टोपी लगाते हैं वो कौन है? वो भी तो टोपी लगाते हैं, हिंदुत्व के नाम की टोपी लगा रहे हैं और सबसे सरेआम तलवारों को लहराते हैं। वो गुंडे नहीं हैं, सरेआम तलवारों को लहराते हैं। कोई आदमी नीली टोपी लगा रहा है, कोई लाल टोपी लगा रहा है, तो जो उनको गुंडा नजर आ रहा है। जो तलवार लहरा रहा है भगवा का वो पहन के, वो गुंडे नहीं है। वो भाजपा उन्हें संरक्षण देती है, पुलिस प्रशासन उनके आगे पीछे चलता है। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते ये लोग? तो इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ज़्यादा पूर्वांचल में मतलब रख रहे हैं नज़र, और कई दिनों से जो है पूर्वांचल के दौरे पर हैं, तो क्या लग रहा है इससे कुछ बड़ा फर्क पड़ेगा क्या? पूर्वांचल में गठबंधन का पूरा जलवा, गठबंधन का पूरा यूट्यूब आप जैसे चैनल हैं वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। देश का मीडिया जो बिकाऊ वर्ग है वो तो आपको पता ही है। आप जैसे चैनल हैं, आपकी बहादुरी को हम सलाम करते हैं। कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं इस बार? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। गठबंधन उत्तर प्रदेश में कायम होगा और बहुत बढ़ चढ़ कर बोलेगा। अभी ये किसान बॉर्डर से अपने घरों को गए हैं, क्या ये प्रचार में नहीं आएंगे? ये भी प्रचार में आएंगे, बंगाल जैसा खेला करके जाएंगे यहाँ से। काशी कॉरिडोर से कुछ फायदा होगा कि नहीं? नहीं, बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा। ये तो केवल अब नारियल फूलने का काम चल रहा है। ये 2 महीने जो है आचार संहिता जब तक लगी, ये नारियल फूटते रहेंगे और नारियल से भी सड़क फूटने का काम कर रहे हैं ये लोग। कुछ नहीं होने वाला। अभी बीजेपी जाने वाली है। महंगाई देख रहे हो आप, 100 रुपये लीटर पेट्रोल है,
100 रुपये लीटर डीजल है, किसान कैसे काम करेगा। चलिए युवा भी दो जुड़ गए हमारे से, उनसे बातचीत कर ले। थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम आंसू है। आंसू जी, सरकार कैसी लगी, सबसे पहले सवाल मेरा। अरे वो तो जी अच्छी लगी ना, मैं तो यख लिसा दो बस। किन कारणों में फेल रही सरकार ये? तो ये देखो 107 रुपये लीटर पेट्रोल है, किसान की हत्या से मार दी। नहीं ठीक है, हाँ बस। अच्छा, इस बार क्या मन में चल रहा है चुनाव को लेकर के? युवाओं को रोजगार नहीं मिला, बड़ी समस्या ये है। तो चलिए, ये मथुरा की पहली छोर है जिधर से हम लोग स्टार्टअप कर रहे थे, और यहाँ से कुछ लोगों से हमने मिली जुली राय ली, बातचीत किया। दूसरे छोर पे चलेंगे, वहाँ से जनता की राय जो लेंगे और फिर आपको जो है अपडेट बताएंगे कि दरअसल यहाँ के लोगों में, युवाओं में, बुजुर्गों में चल क्या रहा।